प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बटरफिंगर्स बॉबी। फ्रिज खुला, रोशनी टिमटिमाई। अंधेरे बड़े कमरे में फ्रिज की चमकती रोशनी में बॉबी को राहत मिली, क्योंकि दही भल्ले के पीछे पड़े गुलाब जामुन साफ दिखाई दे रहे थे, लुभा रहे थे, बॉबी को अपनी ओर बुला रहे थे। बॉबी ने निमंत्रण स्वीकारा, हाथ बढ़ाया, सबसे बड़े गुलाब जामुन पर लपका और हाथ बाहर निकालते ही न जाने ये दही भल्ले कहां से बीच में आ गए। कटोरा लड़खड़ाया और छनछनाता हुआ रात के सन्नाटे को चीरता हुआ जमीन पर आ गिरा। बॉबी संभल पाता या समझ पाता, फिर रोशनी जगमगाई। अब की बारी रोशनी राहत देने वाली नहीं, डराने वाली थी। सामने माँ खड़ी थी, आंखें लाल थी, गुस्से से या नींद से पता नहीं, पर बॉबी डर गया। माँ तो माँ थी, बॉबी को भी जानती थी और उसके गुलाब जामुन के प्रेम को भी। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन इतनी रात को गिरे हुए दही भल्ले संभालना एक भारी काम था। बॉबी डांट से बच गया तो वह माँ के साथ सफाई में जुट गया। चलिए अब जानते हैं हमारे प्यारे बॉबी को। सांवले रंग का गोल चेहरे वाला बॉबी हंसमुख, होशियार और हिम्मत वाला बच्चा था। बस एक ही खास बात थी उसमें, कुछ ना कुछ गिरा देता था या खुद ही गिर जाता था। कोई चीज उसके हाथ में टिकती नहीं थी या वो टिका नहीं पाता था। हर चीज जैसे मक्खन की तरह फिसल जाती थी उसके हाथों से। इसलिए सभी उसे बटरफिंगर्स बॉबी पुकारते थे। सुबह स्कूल जाते समय जल्दी जल्दी बैग में टिफिन और बोतल डालता, तो अक्सर बोतल हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी होती और वह सॉरी सॉरी बोलता बोतल उठाकर भागता। ध्यान भटका और सामान टपका, ऐसा नारा था बॉबी के जीवन का। बॉबी का फोकस बढ़ाने के लिए पिताजी ने उसे क्रिकेट सीखने डाल दिया। उसे सिखाया गया कि कैसे तुम्हारा ध्यान गेंद पर केंद्रित रहेगा। हर आने वाली गेंद पर ध्यान रखकर तुम बल्ला घुमाओगे। और लो, पिताजी का तरीका सच में बढ़िया निकला। क्या पढ़ाई, क्या खेलकूद, बॉबी का तो ध्यान सच में बहुत बढ़िया हो गया था। अब वह चीजें भी कम गिराने लगा था, एकाग्रता भी बढ़ गई थी और आत्मविश्वास भी। आज दूसरे स्कूल के साथ मैच था और बॉबी उत्साहित था। जल्दी ही उसकी बल्ला घुमाने की बारी आई और जल्दी ही दो चौके भी लग गए और तालियों की गड़गड़ाहट भी गूंजी। खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा। अगली बॉल पर फिर से बल्ला घुमाया और इस बार बॉल के साथ बल्ला भी उड़ा। बॉबी के हाथ से बल्ला कैसे छूटा? बॉबी परेशान, दर्शक हैरान। अब तालियों के साथ ठहाके भी गूंजे। बैट का फिसलना था कि पापा के मुंह से निकला, सच में बटरफिंगर्स है हमारा बॉबी। खैर, ये घटना हंसी मजाक का रूप ले गई। फिर से बॉबी को संदेह होने लगा कि उसके हाथ से सामान आसानी से छूट सकता है और छूटकर टूट भी सकता है। दिवाली आने से पहले पूरे घर का वातावरण ही खुशनुमा हो जाता है। घर की सफाइयां, बनने वाली मिठाइयां, मिलने वाली बधाइयां। माँ आने वाले मेहमानों के लिए कांच का नया डिनर सेट ले आई। बहुत सुंदर चमकता नया डिनर सेट, जिसे कांच की ही बड़ी खाने की मेज पर रखा और माँ दीवार पर लगे बड़े और पुराने चित्र को उतारने कुर्सी पर चढ़ी। जरा और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कुर्सी से मेज पर चढ़ी और मेज के बीचों बीच पैर रख दिया। छन छनाती टनटनाती कांच की मेज टूटी और उस पर रखा नया कांच का डिनर सेट भी बिखर बिखर कर टूट गया। धमाका सुन बॉबी भागता हुआ आया।
पूरे ड्राइंग रूम को कांच का तालाब बना पाया। खुशी से मन हर्षाया। वाह, इतना सब कुछ टूटा और मैंने कुछ नहीं गिराया। फिर अचानक होश आया, गिरी हुई माँ को हाथ पकड़कर उठाया, सारा कमरा समेटने में माँ का हाथ बटाया, अपनी खुशी को अंदर ही दबाया। आज सबकी नजरों में वह समझदार, जिम्मेदार और होशियार बॉबी हो गया था। माँ को उठाकर, सब सिमटाकर, सब थक गए तो दीदी सबके लिए शरबत बना लाई। और अच्छा बनने के लिए बॉबी ने ट्रे हाथ में ली। शरबत के गिलास से भरी ट्रे को जैसे ही उठाया, उसका हाथ डगमगाया और शरबत से भरे सारे गिलास छलछलाते हुए जमीन पर गिरकर फैल गए। कुछ देर पहले साफ की गई जमीन पर हर तरफ कांच के टूटे गिलासों के साथ संतरी शरबत भी फैल चुका था। और बॉबी समझ चुका था कि जो भी हो, कितना भी संभलूं, बटर फिंगर्स बॉबी तो मैं ही रहूंगा।